हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। सक्षम आईक्यू के टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि यूपी टेट 2025-26 से रिलेटेड जितने भी यूपी टेट के एग्ज़ाम्स, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो या जूनियर लेवल का हो, वो आपको हमारे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टार्टिंग से लेके पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, जिसमें कि आपके पूरे टेक्स्ट सीरीज़ और फुल डिटेल्स सिलेबस जैसे कि शिक्षण शास्त्र, पर्यावरण, जो भी जितने भी आपको पता है कि 30-30 नंबर के ये सारे सिलेबस में सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 30 नंबर का बाल विकास और 30 नंबर का आपका हिंदी और 30 नंबर का आपका संस्कृत हो या इंग्लिश, 30 नंबर का मैथ और 30 नंबर का पर्यावरण। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमने पूरा ये सिलेबस और स्कीम्स के हिसाब से पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगा। और डेली आप हमारे साथ शाम 7:30 बजे जुड़ेंगे यूट्यूब चैनल पे, और डेली आप स्टार्ट करेंगे हमारे साथ और प्रिपरेशन भी हमारे साथ ही करेंगे। हमें विश्वास है कि अगर आपने हमारा जितना भी कोर्स हमने कवर करवाया है, जितना भी कवर करवाएंगे, हमें विश्वास है कि अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपको यूपी टेट निकालने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि एक बार नहीं, हमने कम से कम 4-4, 5-5 बार यूपी टेट निकालने के साथ साथ कई लोगों को ट्रेड भी किया है। तो इस हिसाब से हमें विश्वास है कि आप हमारे साथ सहयोगी बन के या दोस्त बन के साथ देंगे और आप अपना भी रिज़ल्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत कम क्वेश्चंस लेके आए हैं। स्टार्टिंग है आज हमारी, स्टार्टिंग है जिस हिसाब से, तो हमने सोचा कि आज स्टार्ट किया जाए 2-4 क्वेश्चन से। इसके बाद आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमें कमेंट करेंगे और हम आप सभी को एक पूरा सिलेबस, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से या फिर पीडीएफ के माध्यम से। जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। हाँ, इतना करिए कि आप सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बुला के लाएं। चैनल पे 7:30 बजे डेली क्लास चलेगी। डेली आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें और क्लास को देखें। और अगर आपका कोई कमेंट है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप हमें क्लास के माध्यम से क्लास में ही बताएंगे, तो आपको क्लास में ही उसका सलूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है पहला, किसमें का है, ये बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का क्वेश्चन है, जो कि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से। ये हमने क्वेश्चंस लिए हैं, और अगर आप लोग कल से इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप हमें कमेंट करेंगे और हम कल से 7:30 बजे आपकी थ्योरी क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग है अभी जबकि नोटिफिकेशन, कंप्लीट नोटिफिकेशन आया नहीं है, और आने से पहले अगर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे तो बहुत टाइम रहेगा, हम लोग बहुत अच्छे से इसे प्रिपरेशन इसकी कर पाएंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे तो इसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता होती है। तो सबसे पहले आप लोग उम्र में आएंगे। उम्र अवस्थाएं कितनी प्रकार की होती हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, तो बाल्यावस्था, जो बाल विकास है, बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं कि बाल्यावस्था में एक प्रमुख विशेषता होती है। वो कौन सी विशेषता होती है वो आपको बताना है। अधिगम की तीव्रता होती है, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया होती है, यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है, उपयुक्त सभी होता है। तो आप लोग अगर थोड़ा भी आप लोगों को जानकारी है तो आप लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। ठीक है,
आप लोग अगर थोड़ा भी आपको पता है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए बताते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें जो ये बाल्यावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, अधिगम की तीव्रता होती है। देखिए बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानें, ये क्या है, कैसा है, क्यों का सवाल उनके अंदर बहुत होता है। तो अधिगम मतलब सीखने की उनके अंदर प्रबल इच्छा होती है, तीव्रता होती है, अधिगम की तीव्रता होती है और वो जल्दी सीख भी पाते हैं। नेक्स्ट है अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया। हाँ देखिए इसमें भी जो विकास होता है वो स्थिर विकास प्रक्रिया होती है। इसमें एक बार की नहीं होता है कि अचानक से एकदम बड़े हो जाएं, अचानक से एकदम विकास हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता है, स्थिर होता है। ये धीरे धीरे करके सतत होता है लेकिन कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट है यथार्थवादी दृष्टिकोण। इनका ये जो दृष्टिकोण होता है ये यथार्थवादी, बहुत कुछ जानने की क्षमता रखते हैं और ये उपर्युक्त सभी। तो बाल्यावस्था की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं बाल्यावस्था में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कक्षा का सामाजिक वातावरण, कक्षा का आर्थिक वातावरण और कक्षा का अनुशासन। और इसमें से एक ऑप्शन नहीं है जो कि क्या हो जाएगा, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। डी नंबर हो जाएगा इसका, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। जो मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक वातावरण जो होता है कक्षा का, तो जो कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो किस वातावरण में सबसे ज़्यादा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, तो जो कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है इसी वातावरण में जो बच्चे होते हैं इनका सर्वाधिक जो प्रभाव होता है ये दृष्टिगोचर होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कौन सी ये अवस्था है जिसमें आवेगों की तीव्र जो स्थिति है तीव्र उत्पन्न हो सकती है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था। तो आप लोग कमेंट करेंगे, आपको अगर पता है तो आप हमारे साथ कमेंट करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये अवस्था लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा आवेग होता है, सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, सबसे ज़्यादा आवेग में आ जाते हैं बच्चे, तो वो युवा अवस्था में होते हैं, किशोरावस्था में। ठीक है, जो किशोर होते हैं तो ये जो है बहुत जल्दी इनमें आवेग आ जाता है, बहुत जल्दी क्रोध आ जाएगा, बहुत जल्दी शांत भी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा इनमें आवेग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, किशोरावस्था। किशोरावस्था में आवेग उत्पन्न जल्दी होने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4, सामाजिकरण में शिक्षक और उत्तरदायित्व है क्या है। सामाजिकरण वातावरण का निर्माण करता है, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन देता है, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन देता है और उपर्युक्त सभी। तो जो सामाजिकरण है, सामाजिकरण में शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या होता है। शिक्षक जो होता है वो सामाजिकरण, जो समाज में वातावरण का निर्माण होता है इसका भी निर्माण करता है, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहित करते हैं ये भी इसका कार्य होता है, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन देता है ये भी। जो सामाजिकरण बच्चे का, देखिए बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे का विकास समाज में होता है, उसके मन मस्तिष्क में जो
विकास होता है वो वातावरण उसकी बहुत ज़्यादा उसमें भूमिका निभाता है। तो सामाजिकरण का जो विकास होता है वो वातावरण का निर्माण करता है। वातावरण के निर्माण में भी उनका मुख्य भूमिका उनकी होती है। और जो समूह में कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है, जो समूह में बच्चे कार्य करते हैं, एक साथ कई बच्चे करते हैं कार्य को, तो एक दूसरे से उनको प्रोत्साहन मिलता है, प्रोत्साहित होते हैं एक दूसरे से। और सांस्कृतिक कार्यों में जो सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेते हैं, एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनमें भी इनको एक दूसरे से प्रोत्साहन मिलता है। तो जो समाजीकरण, समाज का निर्माण जो होता है, शिक्षक का दायित्व तो क्या होता है? शिक्षक का दायित्व यही होता है कि इन सभी कार्यों में इनका निर्माण और प्रोत्साहन प्रदान करवाने का वातावरण बनाएं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। नहीं है, क्या नहीं है? संवेगों का आधिक्य, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, और क्या है? मानसिक विकास, जो मानसिक विकास होता है। तो इन सब में आप लोग कमेंट करेंगे कि जो किशोरावस्था में, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं होती है, तो कौन सी नहीं होती है इसमें? तो किशोरावस्था की जो प्रमुख विशेषता नहीं होती है, किशोर जो होते हैं वो संचय की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं, वो बहुत ही खर्चीले स्वभाव के होते हैं। किशोरावस्था में इनमें संचय की प्रवृत्ति नहीं होती, ये लोग संचित नहीं कर पाते हैं, धन व्यय अधिक करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संचय की जो प्रवृत्ति है ये इनकी विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अभी हमने देखा इसमें अवस्थाओं के बारे में, सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्थाएं तो अवस्थाओं के बारे में देखा कि किसमें क्या गुण होते हैं, तो हमने बहुत डिटेल्स से तो नहीं देखा है। तो देखिए अभी आप बता देते हैं कि जो विकास होता है, विकास की अवस्थाएं होती हैं। और अवस्थाएं कैसे होती हैं? देखिए, बच्चे का जन्म होता है एक भ्रूण से, माँ की गर्भावस्था में। जो माँ के गर्भ में बच्चे का विकास होता है वो कब से शुरू होता है? ये 0 से लेके 9 माह तक, 9 माह 10 दिन तक इसकी अवधि होती है। गर्भावस्था में बच्चे का विकास होता है। इसके बाद फिर आता है शैशवावस्था, जो कि जन्म से 5 वर्षों तक होता है, शैशवावस्था। फिर इसके बाद आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आपके 5 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक होता है। 5 से 12 तक क्या होता है? बाल्यावस्था होता है। ठीक है, इसके बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था आता है कब से कब तक? ये 12 से 18 तक किशोरावस्था आता है। और प्रौढ़ावस्था आता है 18 के बाद। फिर जितने भी इसके बाद की उम्र वाले हैं सभी व्यक्ति क्या हैं? प्रौढ़ हो जाते हैं। और ये उम्र कितने कितने अनुमान से कितने कितने वर्ष तक ठहरती है? तो जो बच्चे गर्भावस्था में होते हैं तो कितने दिन तक होते हैं? गर्भ में रहते हैं, ये माँ के गर्भ में रहते हैं 9 माह 10 दिन तक, जो होता है क्या? गर्भावस्था। इसके बाद शैशवावस्था में बच्चे जन्म से 5 वर्ष तक रहते हैं, तो इनका काल कितना हुआ? इनका कार्यकाल हुआ कि इनका जो शैशवावस्था की उम्र है, इनके जो उम्र की अवस्था हुई वो 5 वर्ष तक रहती है। इसके बाद फिर बाल्यावस्था आता है। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक, तो ये 7 वर्ष के लिए बाल्यावस्था आता है। इसके बाद किशोरावस्था आता है 12 से 18, तो ये भी 6 वर्ष के लिए आता है। प्रौढ़ावस्था 18 से अधिक, ये लगभग आदमी प्रौढ़ कब तक होता है कि ये 60 साल तक आदमी को प्रौढ़ माना जाता है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से अवस्थाएं हैं उनके अलग अलग अपने अपने समय हैं, अपने अपने उम्र के हिसाब से उनकी अवधि है। ठीक है, तो अवस्था और लगभग आयु कितनी होती है, अवधि कितना होता है, ये सभी आपने देख लिया है। और डिटेल से अगर आप लोग सब तैयारी कर ही रहे हैं तो मन लगा कर करिए। और आप हमारे चैनल से जुड़ें और हमें कमेंट करें कि हाँ मैम, हम फुल डिटेल्स इसका सिलेबस चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो हम इसे वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, PDF के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। और आप अपने आप को
आंकेंगे कि हाँ औरों से बेहतर पाएंगे। क्योंकि एक इस जो कोई भी अगर टीचर है या कोई भी व्यक्ति है वो किसी चीज़ में अगर एक्सपर्ट है तो उसको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है, वो एक्सपीरियंस उसके अंदर अपने आप एक्सपीरियंस आ जाता है। एक बार आप लोग विश्वास करके देखें। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए मन लगा के, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।